जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय करने के लिए हॉस्टाइल बाइंग का जो ऑफर रखा हुआ है उससे ट्विटर किस तरह से लड़ रहा है। तो ट्विटर ने भी अपना साफ साफ कह दिया है कि अब वो इलॉन मस्क को किसी भी तरह से ट्विटर को खरीदने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है कुछ स्टोरी पूरी जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनबस इंडिया पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एलॉन मस्क जो कि ट्विटर कंपनी में 9% शेयर्स होल्ड करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट करके बताया कि वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, यानी कि ओन करना चाहते हैं और वो उसे प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। जी हाँ, वो उसे प्राइवेटाइज करके पूरी तरह से टेक ओवर कर कंपनी के जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो शेयर्स है वो उसको मतलब यानी कि खरीद लेना चाहते हैं, पर्सनली ओन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और बाहरी आदमी ट्विटर को ओन करे, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो ट्विटर है वो प्राइवेटली वो खुद ओन करे। इसलिए उन्होंने कंपनी के सामने एक शर्त रखी है, जो कि उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि किस तरह से वो जो कंपनी के चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें साफ साफ कह दिया था उन्होंने कि वो ट्विटर को पूरी तरह से होल्ड करना चाहते हैं। यानी कि जो ट्विटर के लिए वो $54 बिलियन का जो कि अमाउंट है वो पे कर ट्विटर को खुद ओन करेंगे और प्राइवेटाइज कर खुद उसको चलाएंगे। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो खुद उसको रन करे, वो नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी आदमी उसमें हिस्सा रखे। इसीलिए उन्होंने ये ऑफर रखा है। इस ऑफर को हॉस्टाइल बाइंग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट ऑफर के साथ साथ ये भी कहा कि ये ऑफर उनका आखिरी और फाइनल ऑफर होगा। ठीक है, और उन्होंने ये भी बता दिया साफ साफ कि अगर उनका ये ऑफर नहीं माना गया तो वो जो कि अपना जो शेयर होल्डर उनके शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो उस पर फिर से सोच विचार करेंगे। यानी कि जो 9% का उनका जो शेयर होल्डिंग है वो शायद उसे बेच दे या फिर उस कंपनी से बाहर निकल जाए। इससे क्या होगा कि ट्विटर का जो शेयर है, शेयर का प्राइस है, वो शायद बुरी तरह से नीचे गिर जाए और ट्विटर का जो मार्केट वैल्यू है और जो मार्केट में रेपुटेशन बना हुआ है वो शायद तेजी से गिर सकता है। उन्हें भी पता था कि अगर वो ऐसा कुछ भी ऑफर रखते हैं तो ट्विटर को हार मानना पड़ेगा और किसी भी तरह से कंपनी बेचनी पड़ेगी। इसीलिए इस ऑफर को हॉस्टाइल बाइंग कहते हैं। यानी कि उन्होंने चारों खाने चित कर दिया था ट्विटर को, क्योंकि वो ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। क्योंकि ट्विटर अगर नहीं बेचता है कंपनी तो जो लॉस है वो झेलना पड़ेगा, और अगर ट्विटर बेच देता है तो उसे कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन ट्विटर भी कम नहीं है। ट्विटर ने कहा हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। ट्विटर ने वहीं पर पॉइजनस पिल का जो है रास्ता चुना है। अब पॉइजनस पिल का मतलब क्या है? पॉइजनस पिल में क्या होता है कि कंपनी जो है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी चाहे जितना नंबर ऑफ शेयर्स चाहे वो कंपनी मार्केट में ला सकती है। तो यानी कि समझ लीजिए कि कंपनी के पास पहले से 100 शेयर है। ठीक है, तो 100 शेयर्स है कंपनी के पास और ओन करते हैं एलॉन मस्क 10%, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कंपनी, यानी कि 10 शेयर जो है वो एलॉन मस्क के पास है। अब इसमें क्या होता है कि 100 शेयर्स है और 10% उनके पास है, तो उनके पास 10% का जो होल्डिंग है उसकी वजह से उनका जो दबदबा है कंपनी में वो 10% तक का लिमिट है। मतलब यानी कि वो एक 100 शेयर की कंपनी में 10 शेयर ओन करते हैं, यानी 10% ऑफ द कंपनी वो होल्ड करते हैं। लेकिन कल को अगर कंपनी 100 शेयर्स के बदले 200 शेयर्स मार्केट में लेके आती है और 100 शेयर्स लेके आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि उनका जो शेयर का 10% का जो होल्डिंग है वो गिर कर 5% पे आ जाएगा। मतलब जो उनका दबदबा था और जो उनका कंपनी में पोजीशन था वो 10% का जो ओनरशिप था वो घट के 5% पे आ जाएगा। तो मतलब पहले जो उनका उसमें कह सकते हैं कि मतलब वोटिंग पावर्स और जो भी पावर्स उनके कंपनी में थे वो एक तरह से नीचे गिर जाएंगे। यानी कि 10% पहले वो उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे तो अब वो 5% पे आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का जो शेयर का मार्केट वैल्यू वो तो गिर जाएगा। यानी कि ट्विटर खुद तो अपने मार्केट वैल्यू को गिरा देगा, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि एलॉन मस्क को वो प्राइवेटली बेच दे अपनी कंपनी। यानी कि क्या होगा कि पहले समझ लीजिए $50 पे एक शेयर ट्विटर का है, तो जैसे ही कंपनी 100 शेयर और मार्केट में लेके आएगी तो क्या होगा उससे कि उनका जो $50 का एक शेयर है वो गिर कर $25 पर शेयर आ जाएगा। इससे उनका खुद का मार्केट वैल्यू तो गिर जाएगा एक पर शेयर के हिसाब से, लेकिन इसी तरह से जो एलॉन मस्क का जो पावर है कंपनी में वो 10% से कम होकर 5% पे आ जाएगा। यानी कि जो होल्डिंग पावर है वो कम हो जाएगी और इसीलिए अब उनको बाय करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। जहां वो $54 बिलियन खर्चा कर रहे थे, अब वहां पे हो सकता है उनको $100 बिलियन खर्चा करना पड़े। तो कंपनी किसी भी हालत में नहीं चाहती कि वो एलॉन मस्क को अपनी कंपनी बेच दे प्राइवेटली, क्योंकि ट्विटर भी एक बहुत पुराना फर्म है और वो नहीं चाहता कि किसी भी ऐसे आदमी को वो बेच दे। और ये जो पॉइजनस पिल है ये इसीलिए इसका नाम पॉइजनस पिल है क्योंकि इसमें कंपनी खुद तो डूबती है लेकिन सामने वाले को किसी भी तरीके से जीतने का कोई मौका नहीं देती है।
तो इसीलिए ट्विटर ने ये रुख अपनाया क्योंकि उनको किसी भी तरह से नहीं चाहिए कि अब वो कंपनी अपनी बेच दे किसी को, और वो अपनी कंपनी को खुद ही हैंडल करना चाहते हैं जिस तरह से वो कर रहे थे। इसलिए अब वो नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज कर लेंगे। इस पॉइजनस पिल में एक ही फायदा है कि कंपनी चाहे जितना नंबर ऑफ शेयर चाहे, अब मैं तो आपको एक एग्जांपल बताया कि 100 का और 200 कर दिया, जितना एल नंबर ऑफ शेयर चाहेगा कंपनी एन नंबर ऑफ शेयर्स वो अपने मार्केट में ला सकता है। और इसी तरह से वो जो सामने वाला बंदा है जो कि कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है या खरीदना चाहता है, ओन करना चाहता है, उससे वो लड़ सकता है। लेकिन एलॉन मस्क की कंपनी, उन्होंने ट्विटर में ट्वीट करके ये बताया कि अब इन्होंने पॉइजनस पिल का तो ट्विटर ने जो है अपना मुद्दा साफ कर दिया कि अब वो किसी तरह से कंपनी बेचना नहीं चाहते। लेकिन वहीं पर एलॉन मस्क ने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी होगा तो वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पहले से एक शेयर होल्डर है और वो 10% ओन करते हैं, तो कुछ भी डिसीजंस होंगे उसमें उनका बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब कुछ भी होगा तो वो कोर्ट की तरफ जाएंगे, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट में जाकर होगा, और दोनों कंपनी एलॉन मस्क और ट्विटर दोनों कोर्ट में आएंगे, शायद ऐसा कुछ हो। और ट्विटर ने तो अभी बताया नहीं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो लाने जाने वाले हैं, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग था और उन्होंने इतना ही बताया कि अब वो पॉइजनस पिल का जो है रास्ता अपना लिया उन्होंने। तो इस तरह से ये चल रहा है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आगे जाने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है आगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे हम आगे आने वाले अपडेट्स में और आने वाले दिनों में। तो जो भी खबर है उससे सबसे पहले जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। थैंक यू।